थैंक यू जीसस। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें एक दफा फिर मौका दिया कि हम उसके घर आ सके। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं कि खुदावन ने आपको जिंदगी दी है, सांसें दी हैं, आपको इस काबिल बनाया कि इतना खूबसूरत दिन है और आप उसकी बारगाहों में हैं। आमीन। और मेरा ईमान है कि आप आज ब्लेसिंग्स को लेकर अपने साथ वापस जाएंगे। आइए हम इबादत के शुरू में पढ़ेंगे ज़बूर, पहला ज़बूर, Psalm 1। Hallelujah. Let's all pay attention. Hallelujah. Praise the Lord. Psalm 1, पहला ज़बूर, जो कि हमें ईमानदार की ब्लेसिंग्स के बारे में बताता है। Hallelujah. Thank you, Jesus. मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमायत में, क्योंकि खुदावन सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत आयात के लिए जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारा खुदावन हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। और कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने किस तरह की कंपनी में रहना है। यहाँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हमारा काम है कि हम देखें हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो हमारे साथ है वो हमें किस तरह की सलाह दे रहे हैं। कलाम हमें ये सिखाता है कि ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर पाक रूह है और हमें पाक रूह बता देता है कि किन लोगों के दरमियान में हमने उठना है, बैठना है और किन सलाहों पर हमने चलना है। मुबारक है वो लोग जो खुदावन के खौफ में रहते हैं और उसकी मर्जी पर चलते हैं। हालेलुया। हर एक सलाह देने वाला आपको सलाह देता है वो शायद खुदावन की मर्जी ना हो। तो इसलिए जो शख्स, ईमानदार शख्स खुदावन के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारता है, जब आपको कोई भी सलाह देता है किसी भी काम में, बिजनेस में, एजुकेशन में, आपकी लाइफ में, मेडिकल फील्ड में, तो आप उसको खुदावन के आगे रखें। आमीन। और कहें कि खुदावन मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूँ। बेशक तू इंसानों को इस्तेमाल करता है, लेकिन तेरी पाक मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। यहाँ पे लिखा है कि बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रखता है। डे एंड नाइट, सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ आज के दिन नहीं, बल्कि डे एंड नाइट, 24 आवर्स, 7 डेज अ वीक आप खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, आप उसके खौफ में रहते हैं और पाक रूह आपको गाइड करता है और तभी आप कामयाब होंगे। और हम यहाँ पे आगे जाके पढ़ते हैं ब्लेसेडनेस के बारे में, हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि वो शख्स जो ईमानदार शख्स खुदावन के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारता है, ही लिव्स अ प्रॉस्पेरिटी फुल लाइफ, प्रॉस्पेरिटी के साथ भरपूर जिंदगी को गुजारता है, बरकतों के साथ अपनी जिंदगी को गुजारता है। लिखा है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। हम सब ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि हर एक मुल्क में यही चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, वेल्थ हो, लेकिन मेरे अजीजों वो शख्स जो खुदावन के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारता है, प्रॉस्पेरिटी उसका पोर्शन है। आमीन। प्रॉस्पेरिटी जो आपका पोर्शन है, खुदावंद आपके साथ है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज इबादत के शुरू में ही हम खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद तू हमें ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर जो हमें अच्छी सलाह दे, जो तेरे कलाम के मुआफिक हो। तेरा पाक रूह हमारे अंदर बसे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, तेरा पाक रूह हमें लीड करे खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, तू हमारी राहों को जानता है खुदावंद। हम